जितना तुम बचकर निकलोगे उतना हम टकराएंगे तुमसे, और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है। साथियों, आपको बता दें जीवाजी विश्वविद्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे करीब 1 सैकड़ा छात्राएं मौजूद हैं जो कि मुरार के बीआरजी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं हैं। और शिकायत क्या है तो मैं आपको बता दूं, शिकायत ये है कि एक ही सब्जेक्ट में लगभग सारी छात्राओं को फेल कर दिया गया है। वो सब्जेक्ट है फाउंडेशन का। अब कैसे फेल हुआ, क्या हुआ, ये तो छात्राएं भी अचंभित हैं, क्योंकि सभी छात्राएं फर्स्ट ईयर में पास हैं और कुछ तो अपने स्कूल की टॉपर भी रही हैं। और आपको बता दें कि खाली कुर्सी के आगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा गुहार लगा के आई हैं। उसके बाद एक आश्वासन इनको दिया गया है कि चेक कराएंगे। लौटने के बाद हमारे साथ छात्राएं हैं, उन्हीं से उनकी पीड़ा के विषय में जानेंगे। क्या कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कौन सी क्लास की आप छात्रा हैं? बीएससी सेकेंड ईयर की हैं हम। फाउंडेशन में इंग्लिश में फेल कर दिया गया है और सबके एक ही नंबर दिए गए हैं, एक जैसे नंबर दिए गए हैं। ऐसा कौन सा फेल होता है, कृपया बताइए। और सारे बच्चों को एक लाइन से रोल नंबर में किया गया है। एक लाइन से एक भी बच्चा नहीं, एक बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे, 50 बच्चे फेल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें तो लाइन से रोल नंबर फेल किए। ऐसे कौन फेल करता है? सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वालों के साथ क्या था, लास्ट में बीकॉम वालों को फेल किया था, बीएससी वालों को कर दिया है। हम लोग पढ़ते नहीं कि हम लोग केमिस्ट्री बायोटेक निकाल सकते, तो हिंदी इंग्लिश हमारे लिए क्या ही चीज है। सारी लड़कियां वो तो मन से निकाल देंगे। 12th की टॉपर रही हैं और फर्स्ट ईयर में मेरे 70 प्लस आए थे, 75% आए थे। 72 मेरे आए थे फर्स्ट ईयर में। और सारी लड़कियां फाउंडेशन हमारा भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, कुछ नहीं। कुछ अमीरों की लड़कियां होती कब की पास ही हो गई होती। अब हम गरीब है तो हमारे पास हमारा कोई भविष्य नहीं बन रहा है, सब बिगाड़ा जा रहा है, सारे यहाँ बिगाड़ा जा रहा है। साथियों, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं और बहुत ही जरूरी बात कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात ये सरकार करती है। और एक और बात आपको बता दूं, ये लड़कियां जिनके भविष्य को कहीं ना कहीं वो सुधार सकती हैं, इनका कहना है कि अगर फेल होते हैं तो फिर परिवार वाले शादी के लिए जोर करते हैं, फिर एक सुनहरा भविष्य जो कि हम अपने लिए गढ़ सकते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा स्पॉइल हो सकता है। और यहाँ पर इस बच्ची का ये आरोप है, छात्रा का। इनका कहना है कि आपको बता दें कि हम गरीब लोग हैं, हम सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे भविष्य की इन एसी के कमरे में बैठे हुए अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। कोई बाहर तक नहीं आया। इनने ऐसा किया क्यों? बच्चों को फेस तक नहीं कर सकते। अब ये 2 घंटे से तो हम बाहर खड़े हुए, 3 देर से खड़े, हम सुबह से यहाँ खड़े हैं। एसी में उनके बोलो क्यों सुनेंगे? गिनती फेल वाले बच्चों की होती है, पास की कोई गिनती नहीं होती। यहाँ सारे के सारे पास हैं। वो जो 3 बच्चे पास हुए उन्हें हमें हमारे पास स्कॉलरशिप का भी तुम कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी स्कॉलरशिप से? हमारी स्कॉलरशिप अभी तक आई नहीं है, बच्चे लटकाए फिर रहे हैं। अभी सप्ली का फॉर्म दे देंगे ये लोग 10 दिन के अंदर, ना हम लोग रीचेकिंग के लिए जा पाएंगे, ना हमारा सप्ली का फॉर्म भरा जाएगा, बीच में लटके रह जाएंगे। केवल कुछ मात्र पैसों के लिए हम बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं लोग। कैसे तो घर से निकल पाते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, घर वाले ये तक पूछते हैं कॉलेज क्यों जा रहे हो, टाइम मैनेज करो, पेरेंट्स को मैनेज करो, फिर भी ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एक और बात है कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है, चाहे वो विश्वविद्यालय की नाकामी हो, लापरवाही हो, लेकिन जो उसका कष्ट है वो छात्र और छात्रा को ही भुगतना पड़ता है। अगर फेल हुए हैं तो रिवॉल्यूशन का, रिटोटलिंग का फॉर्म डालेंगे, तब भी इनको फीस देनी है। तो तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं है वो छात्राओं को झेलनी है। मिल रहा है, ये आप बात नहीं समझ रहे, वो पैसा कमा रहे हैं हम लोगों से। आप लोग ये सारी छात्रा सब समझती है, ये लोग हम लोगों से पैसा कमा रहे हैं। हर साल उनका यही रहता है, पहले बीकॉम वालों से पैसा कमाया, अब बीएससी वालों से पैसा कमाया। कभी हमें वो इस पैसे से कमा के अगर इन्हें पैसा ही चाहिए तो हम फीस देने के लिए तैयार हैं, फीस बढ़ा के हमारी। साथियों, आपको बता दें, फिलहाल आपको बता दें कि छात्राएं रोष में हैं, छात्राएं रोष में हैं और बड़ा आरोप इस कौन सी ग्रेड है, NAAC A++ ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा रही हैं इनको फेल करने की। और कहीं ना कहीं हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और आगे भी जब छात्राओं का समाधान होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आगे भी साथियों आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो लापरवाही वो यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है।